तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं भानगढ़ फोर्ट के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड यानी कि भूतिया पैलेस के अंदर, जो कि सेनापतियों का महल हुआ करता था। पुराने समय में भानगढ़ किला आबाद हुआ करता था। ये इतनी खूबसूरत जगह हुआ करती थी जो कि देखते ही बनती थी, लेकिन तांत्रिक के श्राप के बाद ये पूरी जगह खंडर हो गई, पूरी जगह उजड़ गई। वो श्राप क्या था, वो कहानी क्या थी, कुछ ही देर में हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ये भूतिया किला भानगढ़। तो यहाँ पर हम लोकल पीपल जो विलेज में रहते हैं, यहाँ पर गांव में भानगढ़ किले के पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या भानगढ़ फोर्ट में एक्चुअल में डिस्टेंस पे ही है पास के। वो तो है नहीं, ऐसा नहीं। तो ये है भानगढ़ फोर्ट का एंट्री गेट, जहाँ से अब हमें फोर्ट के अंदर प्रवेश करना होगा। प्रवेश करने के जस्ट सामने ही टिकट काउंटर है, जहाँ से पहले टिकट परचेज करना पड़ता है, उसके बाद ही अंदर एंट्री मिलती है। ये मेन गेट है जहाँ से प्रवेश किया जाता है। किले में प्रवेश करते ही सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर आता है। ये है किले का मुख्य द्वार, जहाँ से हम एंटर करते हैं, और यहीं पर बना हुआ है हनुमान जी का मंदिर। तो यहाँ पर दर्शन करके अब हम आगे बढ़ते हैं। किले में प्रवेश करने से पहले हमें टिकट परचेज करना पड़ता है, जिसका मूल्य है 20 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन वो है अंदर एंटर कर लिया है। और जिस दरवाजे से एंटर किया है वो है हनुमान गेट। और यहाँ पर पूरा जो किला है एक परकोटे में बना हुआ है, जो कि 2 किलोमीटर लंबा है। ये जो पूरा दीवार है किले को जो सराउंड किए हुए हैं, वो पूरे 2 किलोमीटर लंबी है। और पूरे किले में 5 गेट हैं। एक है दिल्ली गेट, एक है हनुमान गेट जहाँ से हमने एंटर किया, एक है अजमेरी गेट, एक है लाहौरी गेट, और एक और है फूलभरी गेट। तो कुल मिलाकर 5 गेट है इस पूरे किले के चारों तरफ, और 2 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है इसकी। अभी यहाँ पर मेरे चारों तरफ आप इस तरह के टूटे हुए स्ट्रक्चर्स देख पा रहे होंगे। ये पुराने टाइम पर घर हुआ करते थे। यहाँ से वहाँ तक आप ये पूरा स्ट्रक्चर्स देखिए, और यहाँ पर पास में भी ये जरा सी इतनी बिल्डिंगें बच गई हैं, लेकिन पुराने टाइम पर ये घर हुआ करते थे। और ये सिर्फ इतने ही नहीं है, आप मेरे सामने यहाँ पर एक माउंटेन देख पा रहे हैं। ये माउंटेन की आधी हाइट मान लो या उसके ऊपर तक मान लो, इस तरह के सेम टू सेम घर बने हुए थे, जिनकी संख्या लगभग 1500 से 2000 के लगभग थी। लेकिन अब ये पुराने होने की वजह से खंडर हो चुके हैं और ध्वस्त हो चुके हैं। भानगढ़ फोर्ट के भूतिया होने के पीछे कई सारी कहानियां हैं, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट कहानी है जो कि है इत्र वाली, जो कि एक तांत्रिक की कहानी है, जिसमें तांत्रिक ने अपना सम्मोहन जादू उस इत्र में कर दिया था, अपने काले जादू से रानी को वश में करने के लिए। वो कहानी मैं आपको सबसे पहले सुनाता हूँ। उसके बाद में मैं आपको 2 कहानी सुनाऊंगा जो भी इस फोर्ट के बारे में कही जाती हैं। यहाँ पर भूतों का निवास कितना सच है, कितना झूठ, ये कहानी सुनने के बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में बताता हूं कि आखिर क्यों कहा जाता है भानगढ़ को एक भूतिया किला। यहाँ पर एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था रत्नावती, और यहाँ पर एक तांत्रिक हुआ करता था जो कि एक्चुअल में एक सिपाही था, और उस सिपाही का डेरा वहाँ ऊपर हुआ करता था। वहाँ ऊपर की साइड एक आपको छतरी नज़र आ रही है, वहाँ पर एक तांत्रिक रहा करता था। वो बहुत ही पावरफुल तांत्रिक था, यानी कि उसकी जो तंत्र विद्या थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन वो पहले सिपाही हुआ करता था राजा की सेना का, लेकिन उसने धीरे धीरे क्या करा, तंत्र विद्या सीखी और वो उस पर महारत हासिल कर चुका था। लेकिन उसकी नज़रें थोड़ी सी गंदी थी। वो जो रानी थी रत्नावती, उस पर नज़रें गड़ाए बैठा था, यानी कि उसे वो रानी को पाना था, लेकिन वो रानी थी राजा की, लेकिन वो एक सिपाही था, एक नॉर्मल व्यक्ति था। लेकिन उसको रानी को पाना था, तो उसने अपनी काले जादू का, अपनी तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल किया। वो रानी पर निगरानी रखने लगा, और उसने क्या किया, जो जौहरी बाज़ार हमने देखा यहाँ पर, उस जौहरी बाज़ार में जाकर वो जहाँ से रानी के सामान लाया करती थी दासी, जैसे कि इत्र है, तेल है, कुछ भी मेकअप के आइटम्स जो भी रानी को चाहिए होते थे, वो जौहरी बाज़ार से रानी की दासी उनके लिए लेके आया करती थी। तो वो रानी की दासी का पीछा करा करता था कि ये कहाँ से सामान लाया करती है। तो जौहरी बाज़ार में उस दुकान पर जाकर उस दुकान वाले को किसी तरह से ख़रीद लिया, या फिर उसको बहला फुसला कर वहाँ से जो इत्र की बॉटल जो कि रानी के लिए ले जाई जाने वाली थी, उसमें काला जादू कर दिया। और वो काला जादू कुछ इस तरह का था कि जो भी व्यक्ति उस इत्र को लगाता वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाता। और वो जो इत्र ले जाने वाली थी दासी रानी के लिए, तो रानी अगर उस इत्र को लगाती तो वो उसके पास चली जाती उस तांत्रिक की तरफ और उसके वश में हो जाती। अब वो क्या हुआ, जिस दिन दासी गई उस मार्केट में, जौहरी बाज़ार में, और उस इत्र को लेकर आई।
इत्र जब उसने लिया और रानी के पास गई तो इत्र का जो कलर था वो कलर नॉर्मली कुछ अलग हुआ करता था, जैसे वाइटिश या येलोइश कलर मान लीजिए, इस तरह का येलो कलर का कलर होता था। लेकिन उस दिन उस इत्र का कलर रेडिश कलर का था। रानी थोड़ी सी चतुर थी, उसने पूछा कि ये इत्र कौन सा है, क्या आप गलत इत्र ले आई या कुछ आप गलत चीज़ ले आई। तो उन्होंने बोला इत्र वही है, लेकिन मैं उस दुकान से लेके आई हूँ। तो रानी को शक हुआ, रानी ने उसको थोड़ी सी कड़क आवाज़ में पूछा ये इत्र गलत है या कुछ करके। तो जो दासी थी वो रोने लगी, और दासी को रोता देख जो रानी थी उसे बुरा लगा कि अगर मैं ये बात राजा को पता चली तो दासी को नुकसान हो सकता है, उस दुकान वाले को नुकसान हो सकता है। वो पत्थर जिसके ऊपर इत्र डल चुका था, अब वो पत्थर जाके तांत्रिक के ऊपर जा गिरा, और मरते मरते उस तांत्रिक ने इस किले को श्राप दिया कि अगर वो रानी मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की नहीं हो सकती, और यहाँ पर अब इस किले में कोई नहीं रह पाएगा। अगर मैं मरूंगा तो ये पूरा भानगढ़ उजड़ जाएगा, अब यहाँ पर कोई नहीं रह पाएगा। और वहाँ पर इस बात को जानते हुए काफ़ी सारे लोग जो भी तांत्रिक को जानते थे वो वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि तुम्हारी वजह से ये पूरी जगह, इतने सारे लोग यहाँ पर इनका बुरा होगा, इनसे इनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी या पूरी जगह उजड़ जाएगी, तो ये गलत है। तो तांत्रिक ने मरते मरते एक चीज़ बोली कि अगर कोई व्यक्ति इस किले के तीसरे परकोटे के बाहर चला जाएगा कुछ ही समय के अंदर तो वो बच जाएगा, अगर तीसरे परकोटे के अंदर रहा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और उनकी अकाल मृत्यु की वजह से इस किले को भूतिया किला कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज उनकी डेथ का टाइम नहीं आया था, किसी एक की गलती की वजह से सभी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और सभी को ये पूरा जो जगह है ये पूरी जगह उजड़ गई, और वो भी एक व्यक्ति की वजह।